वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है बजट के हवाले से। क्या बजट में सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है? और अगर सिंध हुकूमत के बजट की बात की जाए तो नए बजट में कराची के लिए कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे तरक्याती फ़ंड्स हैं जो लगते नज़र आएंगे अगले साल? इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है तज़कियाकार हारिस काज़मी और ऑन कॉल मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद चुगताई साहब। शहजाद साहब, मैं आपसे पहल करूंगा, जानना चाहूँगा कि कराची की सूरत हाल जो आप इस वक्त देख रहे हैं, पिछले अदवार में जो लोग हुकूमतें करके गए हैं और आने वाले बजट के अंदर कुछ बेहतरी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कंपैरिजन अगर रखें, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? शहजाद साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? पहले बिल्कुल टेक्निकल इशू है, उसको रिजॉल्व किया जाए। हारिस काज़मी साहब की तरफ बढ़ेंगे। हारिस साहब, आप बताएं, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है बजट की जो अभी अनाउंसमेंट की है स्कीम्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से? फिर एक मलिर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। फिर अभी नासिर हुसैन शाह की बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, अभी मानसून भी आने वाला है, नाले भी साफ़ किए जा रहे हैं। कुछ बेहतरी आई है या फिर वही इस वक्त जो है मामला देखा जा रहा है? हारिस साहब, बात ये हो गई कि 3 साल पिछले इलेक्शन गुजर गए हैं। हाँ, 3 साल तो निकल गए, अब ये आगे 2 साल रह गए हैं। इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है लोगों का। कंपटीशन के अंदर जो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने अपने इलाके में करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह जो है मैं देखता हूँ कि गुलशन जमाल का इलाका है, मेरी चूँकि वहाँ पे रहाइश भी है, तो वहाँ पे भी 20 सालों से कोई काम नहीं हुआ था। 20 सालों से वहाँ पे कोई काम नहीं, कोई अगर कोई रोड डालता था, किसी ने अपनी गली में जिसने उसको सब वोट दिया उसको डाल दिया, बाकी को नज़रअंदाज किया जाता था। और सेवरेज का निज़ाम बुरा, कुछ कचरा कुंडियाँ बना के रख दी। गुलशन नाम है गुलशन जमाल, खूबसूरत गुलशन, और जो है क्या, कचरा कुंडियों को मेन गेट के ऊपर कचरा कुंडी बनी हुई है। अब जाके मैंने बहरहाल अपनी लाइफ में वहाँ पे पहली मरतबा देखा कि इस मरतबा कोई यंग टीम आई है चेंज होके, तो उस यंग टीम ने जो है वहाँ पे सेवरेज की लाइन बाकायदा पूरे के पूरे गुलशन जमाल में बिछाना शुरू कर दी और भी तक ऑलमोस्ट बिछ गई है। अब वो पानी की तरफ भी जा रहे हैं, दूसरे इश्यूज़ पे भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी जो है अच्छी उम्मीद की किरण पैदा हुई है लोगों में, और लोग खुद उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। पीटीआई के एमपीएस एमएनएस की बात कर रहे हैं? ये एमपीए ज़ाहिर एमपीए वो सपोर्ट करेगा तो वो लड़के मतलब काम पीटीआई करेंगे, काम करा पीटीआई रही है वाले। कराची में, हाँ, सिंध पहली हुकूमत नहीं मरतबा कर रही है? नहीं, सिंध हुकूमत का तो मुझे काम नज़र ही नहीं आया ना वो। ठीक है। शहजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। शहजाद साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी नजर आ रही है पीटीआई के आने के बाद, या फिर अभी सिंध हुकूमत का बजट जो रिलीज होगा उसमें पता ही चल रहा है कि कुछ नई स्कीम्स रखी हैं, बजट में भी इजाफा किया गया, तरक्याती फंड्स भी हैं, या इस वक्त कुछ बेहतरी आएगी? देखें बिलाल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये बताऊं कि कराची जो है बदतदरीज जो है डेटोरेट हो रहा है और कराची डिक्लाइन हो रहा है, और कराची अगर मैं ये कहूं कि तबाह बर्बाद हो रहा है तो गैर मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। अब आप सिंध हुकूमत जो सुहाने ख्वाब दिखा रही है, और सिंध गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि जी हम बजट ला रहे हैं और ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं और ये मंसूबे ला रहे हैं, तो आप ये देखें कि सिंध गवर्नमेंट का जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो इवन ताल्लुक नहीं है और वो कुछ देते भी नहीं है ना। अच्छा, अब अगर मुराद अली शाह साहब ने कोई 14 साल में या पीपल पार्टी ने 14 साल में 1-2 सड़कें बना दी, शहीद मिलत रोड बना दी और 2 अंडरपास बना दिए या सारी रोड की कारपेटिंग कर दी, तो आप ये देखें कि आप जाके ये जो अंडरपास है और वो जो रोड है जो बनाई है माशाल्लाह, ये शहीद मिलत रोड, उसको देखने जाके उसकी क्या हालत है। और जो ईरानियों ने रोड बनाई थी जो कि 32-33 साल चली, उससे बदतरीन रोड बनाई। अगर वही रोड रहती तो मैं समझता हूँ कि वो इससे बेहतर रोड थी। तो और फिर ये देखें ना, ये जो साल गुजरा है, इस साल तो कराची में कोई तरक्याती काम हुआ ही नहीं है। और नहीं तो इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? मैं हमेशा ये जिम्मेदारन का तयन करवाना चाहता हूँ। एमक्यूएम जो इत्तेहाद में बैठी हुई है, पीटीआई जो फेडरल गवर्नमेंट में जो कहती है कराची के लिए बजट रिलीज करेंगे, या फिर 13 सालों की सिंध में पीपल्स पार्टी? देखिए, इसकी एक यानी कि इस तरीके से बुनियादी जिम्मेदार तो एमक्यूएम को आप कह सकते हैं कि एमक्यूएम ने इसके लिए कोई कराची के लिए कोई पैकेज नहीं लिया, कोई जद्दोजहद नहीं की, और कराची से मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन ला ताल्लुक रहे 13-14 साल में, और उन्होंने कराची को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पे छोड़ दिया, ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पे छोड़ दिया।
और फिर ये आप देखेंगे जो 18वीं तरमीम है ना, ये कराची की खातिर जो है वो 18वीं तरमीम है। तो 18वीं तरमीम के बाद अब आप देखेंगे जब सिंध गवर्नमेंट कहती है कि पीटीआई की गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट कराची में कोई काम नहीं कर सकती। इवन ये कि फेडरल गवर्नमेंट जो अभी कच्चे में इसने पुलिस वाले मार दिए शिकारपुर में, तो उन यानी कि जो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन है उसमें भी यानी कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। उसको सिंध गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। शेख रशीद साहब आए, उन्होंने कहा जी आप वापस जाएंगे, हमारा मामला है, हमारा सूबा है और हम देखेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये कि विफाकी हुकूमत इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि मफलूज है। और वो जो 1100 रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, और पता नहीं 2-3 और 100-150 अरब रुपए के पैकेज के ऐलान हुए, तो उसमें से अब तक जो है वो तो 11 अरब भी खर्च नहीं हुए। आप देखेंगे इस दफा ये जो साल गुजरा है, इस साल तो कराची में एक सड़क भी नहीं बनी है। और अगर कोई सड़क बनी है तो पीपल पार्टी वाले बताएं, एक अंडरपास नहीं बना, एक फ्लाईओवर नहीं बना। इवन ये अच्छा, मैं जरा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी आऊंगा, दूसरे मेरे तजियाकार भी, उनसे भी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ शाह साहब। फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो कराची को हमेशा ये कहा कि भाई 1100 अरब रुपये का पैकेज भी दिया, पहले 167 अरब रुपये का पैकेज, फिर मेयर को पैसे दिए गए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपने भी ये कहा कि कुछ नुमाइंदगान ऐसे हैं जो काम करते नजर आ रहे हैं। ज़रा पिछला ट्रेन हादसा आपको याद होगा जो अभी हुआ है, नाखुशगवार वाकया, बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार क्या फेडरल गवर्नमेंट है? शेख रशीद साहब आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आजम सवाती आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं तयन करूँगा कि जिम्मेदारान कौन है। देखिए बात ये है कि लोग कह देते हैं हादसा हो गया, वो वजीर रिज़ाइन कर दे। पहले खान साहब भी यही कहते थे कि अगर जो कोरिया के अंदर ऐसा होता है, कोई रिज़ाइन जो हादसा होता है वो मुताल्लिका वजीर रिज़ाइन करता है। तो ये बात बिल्कुल सही, अगर वो आपने ये बात बोली थी तो ये बात आपको इम्प्लीमेंट करके बतानी चाहिए। अब रह गई ये कि कोई बात ये कहते हैं वजीर का साहब मैंने तो हादसा नहीं कराया, ये तो माफिया। हर जगह अगर हम माफिया की बात करके आड़ लेके जो है अपना मुंह छुपाते रहेंगे तो ये बात नहीं चलेगी। यहाँ पे बिल्कुल बात सोचना चाहिए कि ये वाक़यात होते क्यों हैं। आप जो ख़ास तौर पर ये सिंध की पट्टी जो है, सिंध की पट्टी पे इतने वाक़यात ट्रेन के होते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। हमारे मुल्क की बड़ी जो है बेचारगी है, बड़ी जो अबतरी है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई इशू होता है, जिस तरह अभी शहजाद भाई ने भी बोला कि जो है कच्चे का वाक़या हो रहा है, ठीक है ना, हम डाकू की तरफ जा रहे हैं तो डाकुओं की तरफ जा रहे हैं, तो बजाय वहाँ पे कंसंट्रेट करने के अचानक वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए लोग भेज दिए जाते हैं बहरी टाउन की तरफ। वहाँ पे हंगामा आ जाती है ताकि वो चीज़ जो है दब जाए। उसके बाद ट्रेन का हादसा हो गया, ताकि अब लोगों के पास करंट इशू जो आ गए, वो ट्रेन का हादसा हो गया, बहरी टाउन हो गया, कच्चे का वाक़या वहीं का वहीं दब गया। डाकू पकड़ने हैं वो काम तो एक तरफ ही हो गया। ये हमारी मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। आप कर 2000 पीछे चले जाएँ, जब वो इमरान खान का चल रहा था, अपना धरना चल रहा था, उस धरने का बिल्कुल जो पीक आया हुआ था उस वक्त उठा के एपीएस का वाक़या हो गया। अलमनाक वाक़या था जिसमें बच्चे 150-200 बच्चे बेचारे शहीद हो गए थे। हमारे मुल्क में जब भी किसी चीज़ पे इशू पे बात हो रही होती है, कोई चीज़ काम हो रहा होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो है इन डाकुओं को पकड़ा जाना चाहिए, और जिसपे इन्होंने ही बोला कि वो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल ताउन नहीं कर रही कि जो है भाई रेंजर्स जब तक बाहर से नहीं आएगी या फौज नहीं आएगी तो पुलिस के जो हमारे यहाँ रोल है वो सबको मालूम है, और पुलिस सिंध गवर्नमेंट के बिल्कुल जो है अंडर काम करती है, जैसे ये कहेंगे वैसे ही काम करेगी। और फिर मैं एक और बात कहूँगा कि वफाकी गवर्नमेंट इससे अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकती, बच नहीं सकती कि जो है कि ये भाई कोई भी वजीर बना, चाहे वो शेख रशीद साहब तो बातें बहुत करते हैं। आपको मालूम होगा समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, उसमें 100 लोग जला दिए गए थे। उसके लिए शेख रशीद साहब ने कोई फाइट नहीं करी, कोई उसके भी बस अपनी वजारत उसके बाद हट गई और बैठ गए, दूसरी वजारत लेके चलते हैं, कभी वज़ीर इत्तलात बन जाते हैं, कभी दूसरी तरफ से लाते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा था मैं ये रेलवे के निज़ाम को बदल दूंगा, हमारा डिपार्टमेंट ऐसा हो जाएगा यहाँ पे जो अरबों रुपए मुनाफे में आ जाएंगे। क्या हुआ भाई, मुझे दिखा दे मुनाफा, कहीं नज़र आ रहा हो, यहाँ लोग मर रहे हैं। अच्छा एक बात मैं बड़े हैरान हूँ कि ये तो मैनेज करना कितना मुश्किल है। बचपन में हम लोग देखते थे ये यहाँ पे से जो है इंस्पेक्शन की टीम निकलती थी, एक ठेला होता था, ट्रेन पटरी पे ठेला चलता था, लोग इंस्पेक्शन करते हुए जा रहे होते थे, कहीं अगर कोई चीज़ है तो उसको सही करते चले गए। भाई आप यहाँ से कराची से लेके हैदराबाद तक कितने घंटे का सफ़र है? 4 घंटे का उस पर ठेले पे करेंगे तो 8 घंटे का हो जाएगा, या आधा कर ले चले आप, उससे पहले ख़त्म कर दें यार। ये टीम जाए वापस आए, फिर उससे आगे का इलाका दूसरी टीम को, इतने मुलाजिम है ना रेलवे के, रोज़ाना उनकी ये ठेले जो जाते हैं इंस्पेक्शन टीम जाती है, जो उसको कहते हैं वो लोग ठेला कि जो इंस्पेक्शन टीम को जाती है वो जाए अपने अपने इलाके लेके जाए, पूरे पाकिस्तान में जाए। ठीक है। और ये ट्रेन कभी हादसा के मैं नहीं समझता कि हादसा मतलब मैनेजमेंट का इशू है। शहजाद साहब आप क्या कहेंगे इस हादसे पे, रिसेंटली जो नाखुशगवार वाकया हुआ, जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैं तो ये अभी कुछ हफ्ते पहले मैं रावलपिंडी गया था ट्रेन में। ठीक है। तो मैं
मैं जाते हुए भी सबका डर रहा था। सक्खर पन्नो आकिल और सांगी एक स्टेशन है सिंध का, जो सक्खर से थोड़े से आगे 2 स्टेशन है, पन्नो आकिल और सांगी, और थोड़ा सा आगे जाए डैसी और ये घोटकी के इलाके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रैक इतना खराब है, और आप देखें कि अगर थोड़ा सा किसी से आप वो निकलवाएं, उसका रिकॉर्ड निकलवाएं, तो सारे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े एक्सीडेंट जिसमें 300 आदमी मरे हैं। परवेज मुशर्रफ के जमाने में 2 ट्रेन टकरा गई तो उसमें 300 आदमी उसमें मरे थे। उसके अलावा जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं अभी, या इवन ट्रेन में भी आग लगी है, जो अभी एक वाकया हुआ था, ट्रेन में आग लग गई। तो बिल्कुल, मतलब आप ये बिल्कुल। देखें कि जितने वाकयात जो हैं ट्रेन एक्सीडेंट के पाकिस्तान की तारीख में, वो 90% एक्सीडेंट इस ट्रैक पे हुए हैं। ठीक है, और तो इसके ऊपर जिम्मेदारी किसकी आयद होती है शायद जिम्मेदारी तो साहब? फेडरल गवर्नमेंट की है। फेडरल गवर्नमेंट की आएगी। जिम्मेदारी तो वो देखिए, जिम्मेदारी तो रेलवे की है। और जो डीएस रेलवे सक्खर ने ये बयान भी दिया है कि ये जो सांगी से लेकर और यहाँ तक डेरकी तक और थोड़ा सा आगे लियाकतपुर तक सारा ट्रैक जो है ना वो खराब है, वो मेंटेन नहीं होता है। मैं आपको ये बताऊं कि ये मेंटेनेंस के सारे पैसे ये जो मेरा एक दोस्त था डिविजनल इंजीनियर, उसने मुझे बताया कि ये जितने पैसे होते हैं, ये ट्रैक पे जो है हजारों मजदूर काम करते हैं, वो क्या कहते हैं, घोस्ट मजदूर होते हैं। और उसके अलावा जो एलोकेशन होती है, करोड़ों रुपए की एलोकेशन होती है महीने की, ये ट्रैक मेंटेन। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, शेख साहब आकर बातें करके गए कि हम रेलवे का निजाम बेहतर बनाएंगे, फिर शेख साहब ही गायब हो गए। वो फिर आजम सवाती आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं जिम्मेदारान का तयन करूंगा। मतलब ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पर। देखिए, ब्लेम गेम चल रहा है एक। और दूसरी चीज ये कि अब हम तो, हमारे यहाँ तो ये है ना, सब शुतुरमुर्ग की तरह एक, और ये अफसरान गवर्नमेंट और जो भी लोग हैं वो एक तहकीकात के पीछे जो है वो छुप जाते हैं और उसके पीछे पनाह हासिल कर लेते हैं। मैं बिल्कुल शराद भाई डिस्टर्ब करूंगा। हो जाती है ना, तहकीकात मुकम्मल होती है ना, वो उसके जो नुकात होते हैं, उसके टीओआर होते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट होता है। ये शहजाद भाई एक म्यूजिकल चेयर है, ये समझ ले म्यूजिकल चेयर बना देते हैं जिसमें पिस्ती आवाम है, गरीब आवाम पिस्ती है। ये अरबों रुपए खेल है। अगर आप पूरे पाकिस्तान के रेलवे निजाम को देखें और उसके मेंटेनेंस को देखें, रोड उस पर डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रैक को दुरुस्त करते हैं, उसको मेंटेन। नहीं तो शहजाद साहब, मुझे एक सवाल यहाँ पर करना है, ये इतने हादसात हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारान का तयन नहीं हो रहा, तो फिर ये जो केसीआर को फंक्शनलाइज करने की बातें की जाती हैं, केसीआर को बेहतर बनाने की बातें की जाती हैं, वो फिर क्या ये सिर्फ सुहाने ख्वाब है क्या? देखें, पाकिस्तान में तो आप देखें कि ये यानी कि कोई आज की बात नहीं है, कब से सुहाने ख्वाब ही दिखाए जा रहे हैं। अब ये केसीआर की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप 2 महीने में चलाएं, 3 महीने में चलाएं, फिर उन्होंने मजीद मोहलत दे दी। तो वो केसीआर तो अभी जुज़वी तौर पे क्या चल रही है, तो वो तो नहीं चली। तो आप ये मैं दोबारा बजट की तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगा कि कराची की सूरत हाल कैसे सुधर सकती है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम की बात कर ली जाए, नालों के निज़ाम की बात कर ली जाए, या फिर अगर मैं बात करूं बसेस के हवाले से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, क्या ऐसी डेवलपमेंट लानी चाहिए, क्या ऐसा चेंज लाना चाहिए कि बेहतरी आ जाए? देखिए, मैं आपको इससे एक बात अर्ज करूं कि कराची का कातिल कोई एक नहीं है। कराची की कातिल पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीटीआई भी है, और दूसरी सियासी जमातें भी हैं। अब आप थोड़ा सा ये देखें कि ये शहर 73 तक एक शहर था और बहुत खूबसूरत शहर था। इस शहर में ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी, ट्रांसपोर्ट चलती थी, ट्रामवे चलती थी, सड़क रेलवे चलती थी, और एक हर चीज का निजाम मुनज़्ज़म था। टैक्सियां चलती थी, तो टैक्सी ड्राइवर अगर ओवर चार्जिंग करता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, ठीक है ना। बस वाले टिकट दिया करते थे। लेकिन ये कि 73 के बाद इस शहर में, इस शहर के खिलाफ जो साजिश का आगाज हुआ, तो वो 73 के बाद हुआ कि इस शहर में ट्रामवे बंद कर दी गई, इस शहर के अंदर बस सर्विस बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई, इस शहर के अंदर सर्कल रेलवे बंद कर दी गई। और फिर आप थोड़ा सा आगे आए तो यानी कि 80 तक अगर आप आते हैं तो आप ये देखते हैं, बल्कि मेयर अगवानी 79 में आए थे, तो मेयर अगवानी एक निजामी साहब थे, महरूम थे तो बहुत अच्छे आदमी, डीजी केडीए, और अगवानी साहब कराची के मेयर थे। इन दोनों ने मिलकर कराची में मल्टी स्टोरेज में पाबंदी लगा दी। अब इनसे कोई ये पूछे कि भाई ये आपने मल्टी स्टोरेज में पाबंदी क्यों लगाई है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो कच्ची आबादियां बन जाएंगी और ये हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कच्ची आबादियां इन्हीं के दौर में बनी। अब देखें, बहरिया टाउन में अगर आप बहरिया टाउन बनाएं और कहें कि साहब ये कच्ची आबादी इससे नहीं बनेगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ 2-2, 3-3 करोड़ के वहाँ पे मकान आते हैं, और एक जो गरीब आदमी है वो 20-30 लाख रुपए से ज्यादा की कोई चीज खरीद नहीं सकता। तो ये साजिश जो है वो कराची के खिलाफ बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है,
और इसमें मैं समझता हूँ कि सब शामिल है और कोई कराची को ठीक है। ओन नहीं करता, किसी को परवाह नहीं है। ठीक है। आरिफ साहब, कराची की जिम्मेदारी अब किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। तीनों चारों सियासी जमातों का हमने डिस्कशन किया, लेकिन सुधर कैसे सकता है ये शहर? मैं कंक्लूजन की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि कौन जिम्मेदार है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। क्या एडवाइस करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये शहर, इसका निज़ाम सुधर जाए? निज़ाम सुधारने के लिए एक कम अज़ कम इनको फिर जो है जितनी जो है यहाँ की जमातें हैं, जो नुमाइंदगान हैं उनके, उनमें से ख़ास तौर पे अभी पीटीआई वफाक की है, इस तरह सिंध की है, तो कोई स्टीयरिंग कमेटी होनी चाहिए। एक स्टीयरिंग कमेटी बना के एक जो है एजेंडा दिया जाए उनको, उसका कि भाई ये काम आपने करने हैं और वो मॉनिटर होने चाहिए। और वो मैंने फिर भी पहले भी कहा था, अभी बजट के बारे में भी कहा था, इसी तरह ये जो प्लान होते हैं, ये नहीं कि आज करके सब खुश खुश चले गए मिठाई खिला के कि हमने हो गया, नहीं, उसकी कारकर्दगी बाकायदा टीवी पे रोज़ाना की बुनियाद पे आनी चाहिए। रात को 9 से 9 बजे खबरनामे सबके जो है बड़े लंबे होते हैं, तो उसमें अगर 2 मिनट का लिए वक्फा ये इस चीज़ का भी हिस्सा बन जाए कि कराची के तरक्याती प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है, तो वो अगर 4-5 मिनट हो जाए तो मैं समझता हूँ इन लोगों को आंखें खुलती रहेंगी, नजर आता रहेगा, उसका फंड भी सामने आता रहेगा कि क्या का फंड दिया था, वो यूटिलाइज कितना हुआ है। तो ये इसके अलावा अगर चाहें तो उसके यहाँ पे हमारे यहाँ कोई काम करता नहीं, तो एक अगर आर्मी आप देखें दुनिया भर में, हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह आर्मी पहुँच जाती है, बेचारा सैलाब हो तो आर्मी काम कर रही है, कोई जलजिला आया तो आर्मी काम कर रही है, ट्रेन हादसे हुए तो कौन जाके कर रहा है, आर्मी कर रही है। तो इस कराची के प्लानों को भी मॉनिटर करने के लिए अगर एक आर्मी का ही बंदा बिठा दें, कोई कोर कमांडर बिठा दें, तो उसमें क्या मसला आएगा? काम को अगर आपने करवाना है, वैसे तो सब काम करने की गोलियां कौन खा रहा है सरहदों पे? आर्मी जवान खा रहे हैं। मैं शहजाद साहब, ये एडवाइस के ऊपर कमेंट चाहूंगा मैं आपका। किसमें? ये कि तमाम काम जब आर्मी ही कर रही है तो कराची के ऊपर भी फिर लाकर बिठा दे मॉनिटर करने के लिए, तो ये शायद सुधर जाए। आपको याद होगा हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था। बिल्कुल मुझे याद है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है। हाँ जी, तो देखें ये एक बात ये है, देखें ये जो हम बजट की बात कर रहे हैं ना, तो ये बजट तो जाली होता है और ये आज़ाद-ओ-शुमार की एक शब्देबाजी होती है और इसमें पैसे रखते हैं लेकिन वो पैसे लेस होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पैसे भी लेस होते हैं, प्रोविंशियल के भी लेस होते हैं और ये जो डीएमसीज हैं ये भी उसमें जाली और फेक आज़ाद-ओ-शुमार रखती हैं, पैसे उसमें रख देती है इस मत में कि ये तरक्याती काम होगा, वो तरक्याती काम होगा। और मैं आपको बताऊं जो हमारा जो बजट है, चाहे वो फेडरल बजट हो या प्रोविंशियल बजट हो या ये लोकल बजट हो, ये जो हमारी लोकल काउंसिल्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो ज्यादती होती है ना वो तरक्याती बजट के साथ होती है। जो डेवलपमेंट का काम होता है वो बिल्कुल ही करते नहीं है और वो आखिर में फिर वो बजट में अभी तो माशाल्लाह से 10 नई स्कीम्स रखी हैं सिंध हुकूमत ने बजट में, क्या लगता है जिसमें 3 फरामियां आपकी भी हैं? देखिए फराहमी आपकी स्कीम या सेवरेज की स्कीम तो ऐसी होती है कि वो नजर नहीं आती, जमीन के सब कागजों पे है ना। हाँ, तो ये देखें अब तो वो जमाने तो गए कि पहले ये एक रुझान था और पहले लोगों में शर्म हो गया थी कि कुछ पैसे खर्च करके कुछ खा लिया करते थे। अब तो ये सिर्फ कागजों में बिलिंग होती है और कागजों में पेमेंट होती है और ये नहीं है कि क्या कहते हैं, आप वाटर बोर्ड को देख लें, आप डीएमसी को देख लें, आप केडीओ को देख लें, प्रोजेक्ट का नामो निशान नहीं होता और उसकी पेमेंट हो जाती है। तो ये अब इसमें फिर कराची कैसे तरक्की कर सकता है? शहजाद साहब, मैं एक सवाल आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मैं गैस वाटर बोर्ड का आपने नाम दिया, आपका बड़ा अच्छा मेरा साथ रहता वाटर बोर्ड पे। आरिफ साहब, पानी की शदीद किल्लत है, हमने वाटर टैंकर माफिया पे बात की और ये तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत के अंडर आती हैं। पानी का महकमा शुरू से अगर बात कर लें तो वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड का जो महकमा है इनके पास आता है। अभी रिसेंटली पानी चोरी के ऊपर एंटी थेफ्ट सेल ने जो है वो कार्रवाइयाँ की, गैर कानूनी कनेक्शन ख़त्म किए, लेकिन पानी फिर भी लोगों के नलकों तक नहीं आ रहा। पानी कैसे, जो कार्रवाई तो कर ली हमारे मुल्क में, तो यही चीज़ है कि हम जो एक पहले एक राजा होता था ना, जो राजा के अंदर उसके पास दूध का जो वो था पूरा हौज था, तो उसके अंदर उसको किसी ने कहा कि यार इस हौज के अंदर जो है कोई चोरी होती है, कोई कुछ एक पीता है, तो उसने एक बंदा रख दिया, वो बंदा भी उसके साथ मिल गया, उसने पानी डाल दिया उसके अंदर और वो अपना भी पानी पीने लग गया। वो खेल चल रहा है यहाँ पे भी, एक के बाद एक और चले आ रहे हैं कि थेफ्ट भी, वो एंटी कार्रवाई भी करवा ली, लेकिन कार्रवाई का रिजल्ट तो ये आना चाहिए ना कि हमारे पास पानी पहुंचे। पानी कोई नहीं पहुंचा हमारे पास, आपको भी पहले भी डिस्कस हुई। ठीक है शहजाद साहब, आपका भी कमेंट चाहूंगा इस पर। पानी चोरी के ऊपर कार्रवाइयां तो हो रही हैं, राशिद सिद्दीकी साहब कार्रवाइयां कर रहे हैं जो इस वक्त थेफ्ट सेल के इंचार्ज हैं, लेकिन पानी फिर भी घरों में नहीं आ रहा है, वजह क्या है? देखें, एक तो आप यानी कि आज ही की एक रिपोर्ट है कि ये सिर्फ गुरबी में 200 हाइड्रेंट हैं, हाँ, लीगल इलीगल, और फिर ये कि ये है कि तकरीबन कुछ 30
ये ग्रुप्स हैं, माफियाई ग्रुप्स हैं, जो कि ये टैंकर सर्विस चलाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। नहीं और शहजाद साहब, शायद यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं जरा सा उस पर मैं थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। मैं इलाकों के एक्सियन की और इन दी एंड वॉल्वमैन की बात कर रहा हूँ। कुछ बिल्डिंग्स मुझे शिकायत करती हैं कि पैसे तलब किए जाते हैं वॉल्वमैन की जानिब से। वो पैसे जब तक नहीं मिलते पानी नहीं खोलेंगे। पानी तो है भाई हमारे पास, लेकिन कुछ अदायगी कर दो, उसके बाद पैसे पानी देंगे। देखो, मैं बिलाल खान साहब, एक मैं आपको एक बहुत सही बात बता दूं, कैटेगोरिकली बता दूं कि कराची में इतना यानी कि पानी की यानी कि अगर कहीं शॉर्टेज है वो एक अलग बात है, लेकिन पानी की ओवरऑल कमी नहीं है। कराची के लिए पानी बहुत है, ठीक है। लेकिन ये जो अब देखें, अब छोटे छोटे ग्रुप बन गए, छोटी छोटी माफियाज बन गई हैं, और ये जो वालमैन माफिया है ना, इसका बड़ा रोल है। अच्छा, ये वालमैन ये नहीं है कि वालमैन जो मेरे 3-4 ग्रेड का आदमी होगा वो ही जिम्मेदार है। वो पूरा पूरा यानी कि ऊपर तक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब उसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, पूरी पूरी चेन मिली हुई है, चेन होती है। ठीक है। और ये आप तो मतलब मुमकिन ही नहीं है कि बगैर वालमैन सेटिंग किए बगैर किसी लोकेलिटी को पानी मिल जाए। चले, बहुत शुक्रिया शहजाद चुगताई साहब, आपका भी, और thank you. हारिस कादरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन दी एंड हमने कंक्लूजन जो है वो वाटर बोर्ड का मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया, तो वाटर बोर्ड के ऊपर मैं कुछ यहाँ पर आखिरी कलमात अदा करना चाहूँगा कि जो वाटर बोर्ड का मामला है ना, पानी हमारे पास शहर में मौजूद है, शहर में पानी की कमी नहीं है, असल मसला है डिस्ट्रीब्यूशन का। और अभी तक तो वार्न किया है, अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, वरना कुछ ऐसे वॉल्वमैन भी हैं, कुछ ऐसे एक्सियन भी हैं, कुछ ऐसे सब इंजीनियर्स भी हैं, पूरे अमले की बात कर रहा हूं मैं। बड़ी स्टोरीज मौजूद हैं, ज़राए भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, प्रूफ्स भी मौजूद हैं। अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर प्रूफ्स के साथ यहाँ इसी प्रोग्राम में बैठकर बात करूंगा और फिर नाम लेकर बात करूंगा। फिर अगर एक्शन होता है तो फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे अपनी गलती के। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।